Everybody, good evening. तो चलिए आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा लीडरशिप वेबिनार है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू बिकम ए मास्टर रिक्रूटर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज की इस प्रेजेंटेशन को तैयार करते हुए मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, राइट, बिकॉज आई एम नॉट ऑल्सो ए परफेक्ट पर्सन। सो मैंने खुद इस टॉपिक को तैयार करने में बहुत सारी चीजें सीखी है नई, जो मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ और मैं आज आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग मास्टर रिक्रूटर कैसे बन सकते हैं। एक तो होता है देखो सिंपली किसी को ज्वाइन कराना टीम में, और एक होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम एक्सेलेंस कैसे बन सकते हैं, हम एक्सेल कैसे कर सकते हैं रिक्रूटिंग को, राइट, एंड हाउ वी कैन बिकम टॉप रिक्रूटिंग मास्टर। तो इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले चलिए ये जानते हैं कि हम अगर मास्टर रिक्रूटर बन जाते हैं तो उसके सबसे बड़े बेनिफिट क्या होने वाले हैं हमें, राइट। सबसे पहला, यू कैन अर्न ए लिवरेज इनकम। जब आपकी बड़ी टीम होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आप उस पूरी टीम से लिवरेज इनकम अर्न कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कोच तरुण जी से कि आप प्लीज वेटिंग लिस्ट क्लियर करते रहें। काफी सारे लोग वेटिंग लिस्ट में हैं अभी, तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें उसका तरुण जी। ठीक है, तो लिवरेज इनकम होती है दोस्तों जब आप अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी टीम में, जो आपकी टीम में लोग हैं, उनकी मेहनत के ऊपर भी आपको कुछ परसेंटेज आता है, राइट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल वॉल्यूम के ऊपर जो आप परसेंटेज अर्न करते हो उसको आप लिवरेज इनकम कहते हैं। सेकंड बड़ा बेनिफिट है यू विल मेक मोर मनी। आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो। यू विल हैव बेटर रिजल्ट। ऑब्वियसली बात है, अब इंसान के पास खूब सारा पैसा है, वो जो चाहे वो खरीद सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है, तो ऑब्वियसली उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बेटर होंगे एंड यू कैन लिव ए बेटर लाइफ, राइट। कहते हैं कि पैसे से सारी चीजें नहीं खरीदी जाती, लेकिन बहुत सारी चीजें पैसे से ही खरीदी जाती है। तो हमारे पास जब बहुत सारा पैसा अकाउंट में होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा वो ऑटोमेटिकली बेटर बनेगा एंड यू विल बी ए बेटर टीचर। जब आप एक चीज को खुद कर चुके होते हैं ना, तो अब आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे रिक्रूटिंग के मास्टर बन सकते हैं, है ना। यू विल बी लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो जो काम आप खुद कर चुके हैं, नाउ यू विल लीड योर टीम बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुके हैं, अब आप अपनी टीम को अपने खुद के एग्जाम्पल से लीड कर सकते हैं, राइट। तो मास्टर रिक्रूटर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलने वाला है कि पैसे के साथ साथ हम अपनी टीम के लिए एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं जिसको कि लोग फॉलो करना चाहेंगे। अब मास्टर रिक्रूटर बनने के कुछ पिलर्स हैं, कुछ फाउंडेशनल पिलर्स हैं। जब तक हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक एक करके आज हम उन फाउंडेशनल पिलर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग मिस्टर तोड स्मिथ जी की है, जो हमारी अहमदाबाद में मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अहमदाबाद में हमारा एक 2 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था जिसकी टोटल 8 वीडियोस हैं, राइट। वो आपको यूट्यूब पे यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल इंडिया का जो पेज है वहां भी मिल जाएगी, बट वो वीडियोस इंग्लिश में है, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है साथ साथ, राइट। तो आप लोग खुद भी मतलब उन वीडियोस को एक एक करके देखिए एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उन 8 वीडियोस को सीख के जो उसमें बताया गया अगर उसको इम्प्लीमेंट कर गए तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, हम सब, राइट। तो आज मैंने ये सेकंड वीडियो के ऊपर ये हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम ए रिक्रूटिंग मास्टर, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग जानने समझने के बावजूद भी वो वीडियोस नहीं देखते, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ इन पॉइंट्स को शेयर करूं, और मैंने इस पूरे प्रोसेस में खुद भी बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम श्योर कि अगर आप ओपन माइंड के साथ बैठे हैं आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से। So you must be committed doing whatever it takes for as long as it takes to build a successful business. What does it mean?
आपको वो करने के लिए कमिटेड होना पड़ेगा जो कि आप जिस तरह का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आप जिस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, तो उस तरह का लाइफ, उस तरह का बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको कमिटेड होके वो सब करना पड़ेगा जो सक्सेस को अचीव करने के लिए करना जरूरी है, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। कमिटमेंट का मतलब होता है कि आप उसे तब भी कर रहे हैं जब आपका मन उसे करने का नहीं कर रहा है, राइट। तो आपको कमिटेड होके उस काम को करना पड़ेगा। सेकंड जो फाउंडेशनल पिलर है वो है यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। व्हाट डज इट मीन? पैशनेट मतलब क्या? जब आप अपने काम के प्रति पैशनेट होते हैं, जब ये बिजनेस सिर्फ आपके लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं है बल्कि आपका पैशन बन जाता है, राइट। आप यूनिवर्सिटी को खाते हैं, आप यूनिवर्सिटी को पीते हैं, आप यूनिवर्सिटी को जीते हैं। यूनिवर्सिटी एक तरीके से वो कहते हैं ना कि आप मेरा खून भी अगर निकाल के देखोगे उसमें भी क्लोरोफिल निकलेगा, राइट। मेरे एक एक रोम में यूनिवर्सिटी बसा हुआ है, उसको कहते हैं कि पैशनेट होना अपने काम के प्रति। मतलब आप सिर्फ इसे टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हो, या आपके पास कुछ और नहीं है करने को, चलो यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, है ना, या फिर खाली टाइम में चलो यूनिवर्सिटी कर लेते हैं। दिस इज नॉट पैशन। पैशन होता है कि आप उस चीज के लिए जीते हो, उसी चीज के लिए मरते हो, वो आपकी लाइफ का मकसद बन जाता है। और जब आप इस तरह का पैशन आपके बिजनेस के लिए आपके अंदर डेवलप होता है, वो चीज लोग नोटिस करते हैं। पैशन एक ऐसी चीज होती है जिसको लोग सेंस कर जाते हैं, फील कर जाते हैं। जब आप अपने बिजनेस के प्रति पैशनेट होगे, लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि आप पैशनेट है बिजनेस को लेके, वो चीज आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी बातों में दिखेगी, राइट। तो हमें अपने बिजनेस के प्रति पैशनेट होना पड़ेगा। नेक्स्ट पिलर इज यू मस्ट मेजर योर रिजल्ट्स। Which you can't measure, you can't improve। एक कहावत है कि जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसका आप कभी इंप्रूव भी नहीं कर सकते। तो हम अपनी रिक्रूटिंग स्किल्स को मास्टर करने के लिए उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके कुछ बहुत ही सिंपल से स्टेप है, ठीक है। सबसे पहला इज व्हाट परसेंटेज एक्सेप्टेड योर इनविटेशन। रिक्रूटिंग एक प्रोसेस है, राइट, एक कंप्लीट प्रोसेस है रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? रिक्रूटिंग स्टार्ट होती है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। भले ही आप उसे प्रोडक्ट देखने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, भले ही आप उसे बिजनेस देखने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, आपकी इनविटेशन से आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कितने लोगों को आपने बिजनेस के प्रति इनवाइट किया और कितने लोग उसमें पलट के आपकी प्रेजेंटेशन देखने आए। तो सबसे पहली चीज है कि आपने कितने लोगों को इनवाइट किया, ठीक है। आपकी परसेंटेज, जो आपकी इनविटेशन का परसेंटेज है, उसको मेजर कीजिए। व्हाट परसेंटेज शोड अप फॉर योर प्रेजेंटेशन, कि जितने लोगों को इनवाइट किया था, मान लो 10 लोगों से बात हुई, तो कितने लोग आपकी प्रेजेंटेशन देखने आए, भले ही ऑनलाइन भले ही ऑफलाइन। इनविटेशन में से कितने लोग प्रेजेंटेशन देखने आए। देन व्हाट परसेंटेज जॉइंड यू। अब जितनों ने प्रेजेंटेशन देखी उसमें से कितने लोगों ने हाँ बोला, कितनों ने ना बोला, और कितने लोग अभी फॉलोअप में है। तो इसका एक प्रॉपर हमारे पास मेजरमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को मेजर नहीं करेंगे, राइट। आपको पता है, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं लेकिन लोग पलट के आपकी प्रेजेंटेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी इनविटेशन की जो स्किल्स है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको अपने इनवाइट करने के तरीके को इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये हमें कैसा पता चलेगा? जब हम उस चीज को मेजर करके देखेंगे। और इसमें से कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो फिक्स है और चेंज नहीं की जा सकती। आप कभी भी अपनी किसी भी स्किल को चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरे इनविटेशन से लोग नहीं आते, तो अपनी इनविटेशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। आपको पता है कि इनवाइट कर लेती हूँ, आ जाते हैं प्रेजेंटेशन देखने, लेकिन प्रेजेंटेशन देखने के बाद फिर ज्वाइन नहीं करते, तो इसका मतलब मुझे मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मेजर कीजिए कितने लोगों को इनवाइट किया, कितनों ने प्रेजेंटेशन देखी और कितनों ने ज्वाइन किया। और जिस भी पॉइंट पे आपको लूप होल नजर आ रहा है उसी के ऊपर अब आपको मास्टरी करनी है, ठीक है। और जिस चीज को करने से आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर पिच यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं और आप देख रहे हैं कि इससे धड़ाधड़ लोग वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं या आपकी 1-on-1 प्रेजेंटेशन देखने आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उस पिच को यूज करके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अब आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसको उसी पिच को यूज कीजिए और लोगों को भी सिखाइए। सेम वही प्रेजेंटेशन के ऊपर है। अगर आप जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आपको धड़ाधड़ ज्वाइनिंग आ रही है, उस चीज को आप मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे टीम में सिखाइए कि भैया इस तरीके से प्रेजेंटेशन देके मुझे इतने अच्छे रिजल्ट आए, आप भी इस चीज को फॉलो कीजिए,
ठीक है, तो हमें खुद मेजर करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को, तभी हम अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। Next pillar is you must strive for excellence by always asking yourself, how did I do? What could I have done better? Last मैंने अपना जो वेबिनार किया था तोड़स्मिथ जी की फर्स्ट वीडियो के ऊपर, उसमें मैंने शेयर किया था कि वो हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि how did I do? मैंने कैसा किया और मैं अपने आप को what could I have done better? और मैं बेहतर कैसे कर सकता था। तो ये एक सवाल है, अगर आप वाकई एक्सेल करना चाहते हैं रिक्रूटिंग में, अगर आप एक्सेलेंस को अचीव करना चाहते हैं, तो ये एक क्वेश्चन हर दिन आपको अपने आप से पूछना है कि व्हाट डिड आई डू, मैंने कैसा किया और मुझे कैसे करना चाहिए था, मतलब मैं और बेहतर क्या कर सकता था, मैं और कैसे बेहतर तरीके से इनवाइट कर सकता था, मैं और कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता था, मैं और कैसे बेहतर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था, मैं और बेहतर तरीके से, मतलब कैसे 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 किया और आगे कैसे कर सकता हूँ, ये सवाल हमेशा हमें अपने आप से पूछना है। नेक्स्ट पिलर इज यू मस्ट बी कंसिस्टेंट इन मेकिंग प्रोस्पेक्टिंग पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। अगर आप रिक्रूटिंग स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं, तो रिक्रूटिंग का सबसे पहला स्टेप है इनविटेशन। आप इनवाइट किसको करोगे? जो आपकी लिस्ट में होंगे। तो लिस्ट आपकी हमेशा आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे हम लोगों को अपनी लिस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। और इसका सर ने एक बहुत ही मतलब अच्छा तरीका बताया है कि कैसे हम अपनी इनविटेशन लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और उसको अपनी हैबिट में लेके आ सकते हैं। सर ने बोला कि आप कमिट टू मेकिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ इनविटेशन ईच डे, कि आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं हर दिन, चाहे भले आप एक से शुरू करो, कि एक इंसान को मैं हर दिन इनवाइट करूंगा अपने बिजनेस के लिए, या मैं एक इंसान को हर दिन बिजनेस के लिए इनवाइट करूंगा, एक को प्रोडक्ट के लिए। और इस नंबर को अब आप इंक्रीज करते जाइए हर हफ्ते। एक पहले हफ्ते आपने एक से शुरू किया, अगले हफ्ते 2 का टारगेट बनाइए, फिर 3 का बनाइए, फिर 4 का बनाइए। ऐसे करके मतलब हम लोगों को एक कमिटमेंट लेके चलना पड़ेगा कि हर दिन हम कितने लोगों को इनवाइट करेंगे बिजनेस के लिए, और तभी हम अपनी जो ये प्रोस्पेक्टिंग की जो ये हैबिट है इसको डेवलप कर सकते हैं। फिर कहते हैं ना, कुछ किसी भी चीज को अगर आप 90 डेज लगातार कर लेते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार कुछ तो अधूरा है आज जो मैंने नहीं किया। ये आपकी आदत बन जाएगी, हम सबकी आदत बन जाएगी जब हम इस चीज को डेली करेंगे। नेक्स्ट पिलर इज हमें रिक्रूटमेंट स्टॉप करनी चाहिए। व्हेन वी शुड स्टॉप रिक्रूटिंग? और इसका बेस्ट आंसर है कि हमें तब तक अपने आप को स्टॉप नहीं करना है जब तक कि हमारी टीम में जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो हमारा समय लेने के लिए ना तरस जाए। मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है टीम में लोगों को देने के लिए। इतने लोग हैं हमारे पास लोगों को सिखाने के लिए, हमारे पास टीम में इतने नंबर्स हैं, नीचे लीडर्स डुप्लीकेट करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, तो इट मीन्स आपकी टीम अभी सफिशिएंट नहीं है, आपको रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करना है। The next pillar is you must become someone people like and respect. देखो, लोग कभी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं और लोग आपके भरोसे को खरीदते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते कभी भी, ट्रस्ट मी। कभी प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं इंसान, इंसान आपके भरोसे को खरीदता है, वो आपसे इन्फ्लुएंस होके प्रोडक्ट लेता है। प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा, उसका रिजल्ट कैसा है, उसको यूज करने के बाद समझ आएगा। राइट? आपने सक्सेसफुल टेस्टिमनी शेयर की बिजनेस को लेके, ये उसको बाद में पता चलेगा कि पैसा कैसे आता है या कितना आता है, जब वो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इनिशियली वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो अगर आपको लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और लोग आपको अगर लाइक करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे। तो अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसका सीधा सा मतलब है वो हमें लाइक नहीं कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें वो काम करने हैं, हर दिन हमें वो काम करने हैं जिससे कि लोग हमें लाइक करें। राइट? और हमें ऐसा कैरेक्टर डेवलप करना है अपना, ऐसा कैरेक्टर डेवलप करना है कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, रिस्पेक्ट इज नेवर डिमांडिंग, इट्स नॉट कमांडिंग, इट इज अर्न्ड। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है, आप कभी किसी से डंडा मार के नहीं करवा सकते, ओए मैं लीडर हूं, ओए मेरी रिस्पेक्ट करो रे, और मेरी रिस्पेक्ट करो सारे। इट्स नॉट डिमांडिंग। अगर आपका कैरेक्टर ऐसा है, अगर आपकी हैबिट्स ऐसी है, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको लाइक करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका उल्टा वाइस वर्सा भी सेम है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इट मींस हमें वो काम करने पड़ेंगे जिससे कि लोग हमें लाइक और रिस्पेक्ट करेंगे।
द नेक्स्ट पिलर इज यू मस्ट कल्टिवेट मीनिंगफुल रिलेशनशिप। देखो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, ये टोटली एंड टोटली रिलेशनशिप का बिजनेस है, और रिलेशनशिप मीनिंगफुल रिलेशनशिप, ठीक है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप। कैसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप कल्टीवेट होती है? आप अपनी टीम में जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो आपके साथ मिलके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आप कैसे उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो? नंबर 1 पॉइंट, बी इंटेंशनल डेली। ये आपकी इंटेंशन होनी चाहिए अंदर से, ठीक है, ये इंटेंशन होनी चाहिए कि भैया मुझे मेरे टीम के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, मुझे लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। और जब आप सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाते हो, सामने वाला भी आप में इंटरेस्ट दिखाता है। स्टे इन टच विदाउट एन एजेंडा। आपको अपनी टीम में हर एक इंसान से कनेक्टेड रहना है, और वो कनेक्टेड आपको कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि अच्छा अभी 10 तारीख आ गई और इसने 100 पीवी नहीं किया, चलो इसको कॉल करता हूँ या करती हूँ, या फिर मंथ एंड आ गया, अरे इसने पीवी नहीं डाले, चलो इसको कॉल करता हूँ। ये एजेंडा है, ये रिलेशनशिप नहीं है। आपने मंथ एंड में कॉल किया और हालचाल पूछ के फिर पीवी की बात करी, इट मींस आपने रिलेशनशिप निभाने के लिए नहीं, बल्कि आपने एक एजेंडा के मकसद से उसको कॉल किया है। या आप अपने कस्टमर्स को सीधा जब फोन करते हो जब आपको पता है कि इसका रिपीट ऑर्डर करवाना है, तो ये क्या हुआ? ये रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं है, इट्स एन एजेंडा। आपको रिपीट ऑर्डर चाहिए उससे। तो रिलेशनशिप विदाउट एनी एजेंडा होती है, आपके अंदर से इंटेंशन होनी चाहिए लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करने की। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और आप लोगों से अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों की पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप किसी की पोस्ट को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं ना, सामने वाले के मन में एक मैसेज आता है कि ये इंसान मुझे लाइक कर रहा है, ये मुझे पसंद करता है, इसीलिए ये मेरी पोस्ट को लाइक और कमेंट कर रहा है। तो आप अपनी टीम में, या इवन जो आपकी टीम में नहीं भी आए हैं अभी, ठीक है, जो भी आपके साथ सोशल मीडिया साइट से कनेक्टेड हैं, अगर आप उनसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप उनकी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड मतलब आपको मैं कुछ टिप्स बताती हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। आपकी टीम में जो लोग हैं ना, अगर आप उनसे अच्छे रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपका जो टीम मेंबर है उसका बर्थडे कब है, उसकी एनिवर्सरी कब है, ये आपको पता होना चाहिए। आप एक छोटी सी डायरी में भी लिख सकते हैं किसका बर्थडे कब आता है, किसकी एनिवर्सरी कब आती है, और आप उनको आगे से बढ़ के विश कीजिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनका बर्थडे याद रखते हैं, जब आप उनकी एनिवर्सरी याद रखते हैं, आप उनको विश करते हैं, राइट। देन कोई भी फेस्टिवल आता है, आप अपनी टीम को विश कीजिए। अगर आपकी टीम लोकल में अवेलेबल है, कोशिश कीजिए जो भी फेस्टिवल्स होते हैं अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करने की। रक्षाबंधन है, भैया दूज है, दिवाली है, होली है, ठीक है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, 26 जनवरी है, इंडिपेंडेंस डे है। जब भी मौका मिले अपनी टीम के साथ गेट टुगेदर कीजिए और उनके साथ मिलके सेलिब्रेट कीजिए फेस्टिवल्स को, अगर आप लोकल में हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपनी टीम के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने का। कभी आप अपने टीम मेंबर्स को कोई अचीवमेंट का टारगेट रख दो, जब भी वो अचीवमेंट करते हैं आप उनको लंच पे लेके जा सकते हैं, डिनर पे लेके जा सकते हैं, या कहीं ऐसे ही आप उनको किसी छोटी मोटी पार्टी पे लेके चले गए, क्या बोलते हैं उसको जो बाहर जाके करते हैं क्या कहते हैं उसको, चलो छोड़ो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं हर बार वेबिनार में कुछ तो बोलती हूँ अरे जो आउटिंग के लिए नहीं लेके जाते हैं अपनी टीम मेंबर्स को साथ में, क्या कहते हैं उसको, वो वर्ड मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। गेट टुगेदर मैडम, गेट टुगेदर ही तो बोलते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। गेट टुगेदर मैम, गेट टुगेदर, गेट टुगेदर, चलो ठीक है, गेट टुगेदर कर सकते हैं आपको जब भी मौका मिले, ठीक है। उनकी सक्सेस को आप सेलिब्रेट कीजिए। जब भी आपकी टीम में कोई अचीवमेंट करता है, आप उन्हें कोई गिफ्ट भेज सकते हैं। आप अगर लोकल में है तो आप मिलके उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके टीम मेंबर का जब बर्थडे आता है, आप मिलके, अगर आप लोकल्स में अवेलेबल हैं तो आप उनका केक कटिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी लिटिल थिंग्स मैटर। एंड अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जब किसी को मिलता है ना, जब कोई टीम मेंबर अचीवमेंट करता है, एंड अचीवमेंट इज नॉट ऑलवेज इन नंबर्स, आपको पीवी में अचीवमेंट नजर आएगी। अगर कोई पर्सन कंसिस्टेंसी के साथ हर वेबिनार को रेगुलरली अटेंड कर रहा है, राइट, अगर कोई पर्सन हर एक ट्रेनिंग में आपको नजर आ रहा है, अगर कोई पर्सन हर वेबिनार में वीडियो ऑन करके बैठ रहा है, ये भी एक कंसिस्टेंसी है जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए।
लोगों की छोटी छोटी चीजों को आप अप्रिशिएट कीजिए। जब आप सिर्फ रिजल्ट को अप्रिशिएट ना करके लोगों के एफर्ट और एनर्जी को अप्रिशिएट करते हैं ना, एंड उनको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भेजते हैं, राइट, अनएक्सपेक्टेड। आप देखो हमारा उतना एडवांस कल्चर नहीं है कि जैसे मैं अब क्यूए रह चुकी हूँ, तो हम क्या करते थे ना, जब वो जो हमारे एजेंट्स थे जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे तो मैं उनके लिए एक वाव मेल लिखा करती थी, मतलब बहुत ही उनकी तारीफ करती थी वाव मेल के थ्रू। तो अब आप मेल वगैरह तो कर नहीं सकते, है ना, तो या तो आप उनसे फिजिकली मिलिए, फिजिकली मिल के आप उन्हें कोई गिफ्ट, गिफ्ट कुछ भी हो सकता है यार, गिफ्ट जरूरी नहीं है कि हजारों का होगा लाखों का होगा तो ही खुशी मिलेगी सामने वाले को, गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए उसको देने के पीछे, ठीक है। जब आप किसी को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भेजते हैं, आपका कोई टीम मेंबर आउट ऑफ स्टेशन रहता है, आप उसके छोटे छोटे एफर्ट्स को, उसकी एनर्जी को भी अप्रिशिएट कीजिए, देखिए उसको कितना अच्छा लगेगा, वो आपसे कितना मतलब इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा सिर्फ रिजल्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करना आपने, ये मैं सिंसियरली फॉलो करती हूँ इन चीजों को, एंड ट्रस्ट मी, मतलब एक ऐसा बॉन्ड आप क्रिएट करोगे ना अपने टीम मेंबर के साथ जो कि मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं उस चीज को, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर इनको फॉलो कीजिए। आप अपने इवन कस्टमर्स को भी जो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट से, आप उनको भी गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनको भी मतलब बुला के कहीं पे पार्टी दे सकते हैं, उनको भी सेलिब्रेट कर सकते हैं आप, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा ये चीज। नेक्स्ट पिलर इज यू मस्ट मास्टर द प्रोसेस ऑफ हाउ टू इनवाइट। इसके पीछे भी हमने बात करी कि अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को इनवाइट तो कर रहे हैं लेकिन लोग पलट के नहीं आ रहे, आपकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए आ ही नहीं रहे, इट मींस हमारी इन्विटेशन में गड़बड़ है, ठीक है। 10 में से 1 या 2 बंदा ऐसा कर सकता है, अगर सभी लोग या मोस्टली लोग ऐसा कर रहे हैं, इट मींस हमें अपनी इनविटेशन को मास्टर करने की जरूरत है और अपने इनविटेशन के प्रोसेस को रिफाइन करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज स्टार्ट बाय मेकिंग ए लिस्ट ऑफ 200 पीपल, ठीक है। कहा जाता है कि एवरेज हर एक इंसान कम से कम 200 लोगों को जरूर जानता है, उसकी फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 200 लोगों के नंबर जरूर होते हैं। अब अगर आप में से कोई ये कहता है कि मेरे पास तो फोन में 200 नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पे ना अगर आपको ये कहा जाए और आप अपने दिल से पूछ के बताना, ऐसे हवा में मत बोलना, अगर कोई आपको ये कहे कि लिस्ट में 1 नंबर ऐड करने के आपको 1000 रुपए मिलेंगे, अब बताओ आपके पास 200 नंबर निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे? 1 नंबर ऐड करने के 1000 रुपए मिल रहे हैं आपको, सोचो अब आप 200 नंबर लिस्ट में ऐड करोगे कि नहीं करोगे। तो ये जो हम लिस्ट तैयार करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को इनवाइट करने वाले हैं, तो इनवाइट करने से पहले हमें लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है? लिस्ट बिल्ड करने का तरीका है, अपना फोन उठाइए, अपने फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं सबको लिख डालिए। अब जब आप लिस्ट पे नंबर उतारेंगे ना, तो आप सिर्फ नंबर नहीं लिख रहे हैं, आप उनके नाम भी लिख रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, फोन में नंबर सेव करके हम खुद ही भूल जाते हैं, हम उससे या कभी कॉन्टैक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब आप नाम लिखेंगे, आप मेमोरीज को रिकॉल करेंगे, अच्छा ये मुझे वहां मिला था, अच्छा ये तो मुझे वहां मिली थी यार, अच्छा ये मुझे वहां मिला था, तो आपको याद आने लगेंगे उनके बारे में चीजें, इवेंट जो उनसे जुड़े इवेंट है वो आपके माइंड में रिकॉल करेंगे, ठीक है। अगर आप ईमेल्स वगैरह यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो आप ईमेल्स लिस्ट को भी देख सकते हैं कि आपने पिछले कुछ महीनों में या सालों में किन किन लोगों को ईमेल भेजा है, ईमेल से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट का मतलब है बहुत सारे लोग हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, ठीक है। तो वो सोशल कॉन्टैक्ट जो आपकी फोन लिस्ट में भी हो सकता है अभी तक सेव ना हो, आप फेसबुक पे जाके देखिए, इंस्टाग्राम पे चेक कीजिए किस किसने आपके साथ अपना नंबर शेयर किया है, आप उस नंबर को नोट डाउन कीजिए। मेमोरी जोगर में अगर मैं बात करूँ ना, हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि जब हम इसकी लिस्ट बनानी तैयार करेंगे, हमारे पास लोगों की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम कहीं ना कहीं से ग्रोसरी का सामान लाते हैं, हम किसी ना किसी कारपेंटर को अपने घर बुलाते हैं, कोई ना कोई हमारे घर बिजली का काम करने आता है, कोई हमारी टंकी की पाइप खराब हो गई, टंकी ठीक करने आता है ना। बहुत सारे हमारे ऐसे कॉन्टैक्ट निकल के आएंगे जिनके टच में हम आते हैं, मे भी हो सकता है हम उनसे हेल्प लेने जाते हैं या वो हमारी हेल्प करने आते हो, घर में मतलब हाउस होल्ड चीजों से रिलेटेड ऐसी बहुत लंबी लिस्ट हमारी तैयार हो सकती है जिन लोगों को हम जानते हैं, ठीक है, उनको भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। ये लिस्ट अब आपकी तैयार हो जाती है, तो लिस्ट तैयार होने के बाद अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड योर लिस्ट डेली। अब आपको उस लिस्ट में हर दिन नए नए नंबर ऐड करते रहना है। अब वो कैसे करेंगे हम, हर दिन न्यू पीपल यू मीट ईच डे, हम हर दिन नए लोगों से मिलते हैं। वो नए लोग जरूरी नहीं है कि हमारे घर आके हमसे मिले या हम उनके घर जाके मिले, हमें कहीं
बस स्टैंड पे मिल सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिल सकते हैं, मेट्रो स्टेशन पे मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं वो हमें। तो अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है डेली नए लोगों से, उनको अपनी लिस्ट में ऐड करते जाइए, लोगों से थोड़ी बहुत बात कीजिए, नंबर एक्सचेंज कीजिए, नंबर को नोट डाउन कीजिए, बात कीजिए, नंबर एक्सचेंज कीजिए, नंबर को नोट डाउन कीजिए। एंड ट्रस्ट में जब आप किसी से 2 मिनट हंस के बात करते हैं ना, और आप बोलते हैं कि आपका नंबर मिल सकता है क्या, लोग मना नहीं करते, लोग नंबर देते हैं। और आप अगर किसी से नंबर पूछेंगे तो बदले में 80% चांस है वो भी आपसे पलट के पूछेगा कि आपका नंबर क्या है। नहीं भी पूछेगा, अब आपके पास नंबर आ गया ना उसका, आप उसको कॉल कर लो या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, ठीक है। या तो फिर अगर कोई नंबर नहीं भी देना चाह रहा है या नहीं देता तो ज्वाइन सोशल साइट्स, आप उनको सोशल साइट पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सामने वाले से पूछ सकते हैं, अच्छा आप फेसबुक पे हो, हाँ हूँ, किस नाम से है, आप तुरंत सर्च करके, अच्छा देखिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। आप उनको सोशल मीडिया पे अपने साथ कनेक्ट कर लो, सोशल मीडिया पे बंदा कनेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट देखेगा, आपसे कनेक्ट हो जाएगा। लुक थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी तो कुछ फ्रेंड्स होंगे, देखिए क्या आप लोगों की कोई कॉमन फ्रेंड भी है क्या, हो सकता है कि आपके फ्रेंड का फ्रेंड आप भी उसको जानते हो, ठीक है। तो कॉमन फ्रेंड्स को भी ऐड करना स्टार्ट कीजिए अपनी लिस्ट में। ज्वाइन ग्रुप्स एंड क्लब, कुछ दिन पहले तरुण जी ने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग कंडक्ट करी थी कि हम फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हजारों लाखों की तादाद में लोग मिलेंगे, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर। तो अगर एक अच्छा ग्रुप भी आपने ज्वाइन कर लिया, एकदम से आप लाखों लोगों के कॉन्टैक्ट में आ गए। ऐसे ही आपके आसपास क्लब्स होंगे, डिफरेंट टाइप के क्लब्स हो सकते हैं, जिम्स होंगी, स्पाज होंगी, स्विमिंग सेंटर्स होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जाके। आस्क फॉर रेफरल, जिन भी लोगों को आप मिल रहे हैं, जिन भी लोगों को आप जानते हैं, वो भी तो आगे कुछ लोगों को जानते हैं ना, तो रेफरल मांगिए लोगों से, ठीक है। और अगर आपने किसी इंसान के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, वो आपको रेफरेंस देगा। अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, लोगों से रेफरेंस लीजिए। एंड बी क्रिएटिव, क्रिएटिव बनिए, क्रिएटिव आइडियाज लगाइए कि आप अपनी लिस्ट को कैसे इनहांस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कैटेगराइज योर कॉन्टैक्ट। जब आपकी लिस्ट बन जाती है, अब आप इस लिस्ट को कैटेगराइज कीजिए। कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, लिस्ट बना दी, नाम नंबर लिख दिए, सिटी लिख दी, अब आप उसके आगे पर्पस लिखिए कि किसको आप प्रोडक्ट के लिए बात करना चाहते हैं, किसको आप बिजनेस के लिए बात करना चाहते हैं। और अगर समझ नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता यार इसको बिजनेस बताऊं कि प्रोडक्ट बताऊं, तो सीधा आप उसे बिजनेस बताइए। बिजनेस बताओगे, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट वो आपसे अपने आप मांग लेगा, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कुछ लोग, हमें पता है ओवरवेट है बंदा 130 किलो का, आप उसे कहो भाई बिजनेस में आजा, लाखों करोड़ों कमाएगा, भाई उसकी हेल्थ ठीक कर दो यार, पहले 130 किलो से शेप पे लेके आ जाओ, वही उसके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एक पर्सन कोई डायबिटीज से परेशान है ना, शरीर में एनर्जी है नहीं, आप उसे कह रहे हो चलो मिलके बिजनेस बिल्ड करते हैं, लाखों कमाते हैं, पहले उसके अंदर एनर्जी तो आ जाए, राइट। तो मतलब अगर आपको पता है कि सिंसियरली किसी इंसान को प्रोडक्ट की पहले जरूरत है, वो हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको प्रोडक्ट पिच कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि आप जो भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, मेरे पास इसका नेचुरल सॉल्यूशन है, बिना दवाइयां खाए आप इससे छुटकारा पा सकते हो, जानना चाहते हो आप इसके बारे में, ठीक है। जिनको बिजनेस के लिए अप्रोच करना चाहते हो उसके आगे बी लिख दो। एंड स्टार्ट योर बेस्ट कॉन्टैक्ट, जब आप अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट योर बेस्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि आप उन लोगों को सबसे पहले अप्रोच कीजिए जो आपको लगता है कि अगर ये मेरे बिजनेस में आ गए तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि अगर थके हुए हारे हुए लोगों को स्टार्टिंग में बिजनेस में ले आए ना आप, और उनके ऊपर आपने एनर्जी लगा दी, ट्रस्ट मी आप बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाओगे अंदर से। स्टार्टिंग में ही आपने अगर गलत लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी और एफर्ट इन्वेस्ट कर दिए ना, तो आपको लगेगा यार ये बिजनेस काम नहीं करता। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि मैंने गलत डायरेक्शन में मैंने मेहनत की है। देखो इंसान कोई अच्छा या बुरा या गलत या सही नहीं होता, माइंडसेट होता है लोगों का, माइंडसेट। अब कुछ लोग है ही नहीं सीरियस माइंडसेट के, कुछ लोग चाहते ही नहीं अपने सपनों को पूरा करना, वो खुश है एवरेज लाइफ जी के, आप उन्हें डायमंड लाइफ के सपने दिखा रहे हैं दिन रात, ठीक है। कुछ चाहते ही नहीं अपने आप को इम्प्रूव करना, कोई गोल कोई पर्पस ही नहीं है, वो खुश है नॉर्मल लाइफ जी के, आप उन्हें कह रहे हो ट्रेनिंग मीटिंग में आ जाओ अपने आप को अपग्रेड करो, वो चाहते नहीं भाई अपने आप को अपग्रेड करना। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर आपने ऐसे लोगों के ऊपर मेहनत कर दी, आप स्टार्टिंग में ही हताश और निराश हो जाओगे। इसलिए अच्छा है कि लोगों आप
लोग आपको चूज करें, इससे पहले आप लोगों को चूज कीजिए कि आप किस तरह के इंसान के साथ बिजनेस बिल्ड करना चाहेंगे, और हमेशा बेस्ट लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी एनर्जी भी डबल होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी डबल होगा, और जब आपकी टीम में राइट माइंडसेट के लोग आएंगे ना, तो आप देखना ऑटोमेटिकली इस बिजनेस को लेके जो आपकी कमिटमेंट, जो विजन है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। नाउ इज हाउ टू यूज सोशल साइट्स। अगर आप सोशल साइट्स पे हैं तो उसको कैसे यूज करना है टू बिल्ड योर ब्रांड। कभी भी सोशल मीडिया पे हमेशा प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, बिजनेस 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 की बातें मत करो, ठीक है। वैल्यू दो लोगों को, वैल्यू एडिशन करो लोगों की लाइफ में। 4 पोस्ट वैल्यू एडिशन की डाल के अगर एक प्रमोशनल मैसेज भी डाल दिया ना तो चलेगा, लेकिन एक भी वैल्यू की पोस्ट नहीं डाल रहे हो और सिर्फ प्रमोशन ही प्रमोशन चल रहा है, इससे रिजल्ट नहीं आएंगे। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना, हमें अपने आप को एज ए ब्रांड बिल्ड करना है, और आप एज ए ब्रांड तब बिल्ड होंगे जब आप सोशल मीडिया के ऊपर आप वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे लोगों को। मैं देखती हूँ कई बार, आपको मैं बताती हूँ, छोटी छोटी लिटिल थिंग्स मैटर, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत मैटर करती हैं ये चीजें। व्हाट्सएप इज ऑल्सो ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप के थ्रू भी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स की और बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं। जब आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, सैकड़ों लोग आपके स्टेटस को देखते हैं। यकीन मानिए, जिस भी तरह की आप पोस्ट डाल रहे हैं ना, चाहे आप व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे डाल रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, लोग आपके बारे में एक राय बना रहे हैं। आपकी पोस्ट से वो आपके प्रति एक राय बना रहे हैं कि ये किस तरह का इंसान है, इसका बिजनेस को लेके क्या माइंडसेट है। तो अगर आपको मैं बताती हूँ, छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप, अगर आप में से कोई एक गलती कर रहा है, इसको करेक्ट करें। कभी भी ऊट पटांग किस्म की फोटोज आप सोशल मीडिया पे पोस्ट मत कीजिए। जैसे कि आजकल आपको पता है कि हमारे फोन में तरह तरह के फिल्टर्स आए हुए हैं, है ना। हम बंदर जैसा चेहरा बना सकते हैं, सींग निकाल सकते हैं, है ना, वो इस तरह के फिल्टर्स आए हुए हैं ना फोन में। कभी भी इस तरह की फोटो खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हंसी मजाक के लिए ठीक है, आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए अपने फोन में रखिए, नो इशू, आप कीजिए, खूब फोटो खींचिए, बंदर का मुंह लगा के खींचिए, बंदरिया लगा के खींचिए, सींग निकाल लीजिए, टोपी पहन लीजिए, फूल लगा लीजिए, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे अपलोड मत कीजिए। इससे क्या होगा, इससे लोग ना आपको बहुत लाइटली लेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उस वे में, जिस वे में आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको सीरियसली नहीं लेंगे। आप जब उनसे बिजनेस की बात करेंगे ना, वो उनके दिमाग में वो पिक्चर आई है, कुछ भी डालती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, डालता रहता है, कि क्या बिजनेस करना सिखाएगा हमें, क्या लाखों अर्न करना सिखाएगा हमें। तो इस तरह की फोटोज कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड मत कीजिए। आप इवन जो अपनी पर्सनल फोटो भी डाल रहे हैं, आपका बैकग्राउंड साफ सुथरा होना चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, ठीक है। कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी फोटोज मत डालिए जिसमें आपका पीछे का घर का सामान नजर आ रहा है, आपके बर्तन भांडे नजर आ रहे हैं। आपका व्यू बहुत मैटर करता है। आप घर में फोटो खींचिए, लेकिन आपकी पीछे की जो दीवार है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, इन छोटी छोटी चीजों का हम सबने ध्यान रखना है। अच्छी पोस्ट डालिए, वैल्यू बिल्ड कीजिए, और बीच बीच में आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा व्हाट्सएप पे कभी भी अपने प्रोडक्ट की फोटोज नहीं लगाती, डेली की डेली। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट की फोटोज डालती हूँ, मैं बीच बीच में एडिशनल कुछ मोटिवेशनल कोट के साथ अपनी फोटो डालती हूँ, ठीक है। और कभी कभी बीच बीच में फिर अपने प्रोडक्ट की फोटो डालती रहती हूँ। परसों मैंने माचा की पोस्ट डाली थी, सॉरी एक्टिवेट की, मुझे एक एक्टिवेट का ऑर्डर आया, ठीक है। आज फिर मैंने माचा की पोस्ट डाली, मुझे एक माचा का ऑर्डर आ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मुझे ऑर्डर आ रहा है तो मैं डेली प्रोडक्ट की फोटो डालती रहूंगी स्टेटस पे। मैं बीच बीच में मतलब वैल्यू देती हूँ लोगों को, मैं वहां पे अपने आप को एज ए ब्रांड बिल्ड कर रही हूँ और बीच बीच में प्रोडक्ट डालती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि पहले मैंने अपने आप को एज ए ब्रांड बिल्ड किया, लोगों को वैल्यू दी, लोग मेरी पोस्ट से मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेशनल मिलती है उनको, वो मुझे लाइक करते हैं, मेरी रेस्पेक्ट करते हैं। एंड देन फिर अगर मैं बीच में प्रोडक्ट की फोटो लगा रही हूँ तो वो उसके ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं कि अगर ये डाल रही है इसका मतलब कुछ है, कुछ बात है इस प्रोडक्ट के अंदर, चलो पूछते हैं ये क्या है। ओके, टू एक्सपेंड योर कॉन्टैक्ट, आपको हमेशा अपने कॉन्टैक्ट को एक्सपेंड करना है सोशल मीडिया के थ्रू, कनेक्ट करना है लोगों को अपने साथ और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करना, उनका नंबर लेना और अपना नंबर उनको देना है, टू बिल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अब आप उनको ऑनलाइन से ऑफलाइन पे भी लेके आ सकते हैं, आप उनको फेसबुक से अपने साथ व्हाट्सएप पे लेके आ जाइए,
क्योंकि जितना एक्टिव हम व्हाट्सएप के ऊपर रहते हैं इतना हम फेसबुक के ऊपर भी नहीं रहते। तो कोशिश कीजिए आप फेसबुक से नंबर लेके लोगों को अपने साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, उनको अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजें। अगर आपको पता है उनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उनको विश कीजिए, ठीक है, कोई त्योहार है उनको विश कीजिए, बीच बीच में उनके हालचाल पूछ लीजिए। तो इस तरीके से आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपको पता है कि किसी की जॉब चली गई है तो आपको पता है कि आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है कि उनकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार है या किसी को कोई हेल्थ चैलेंज और आपके प्रोडक्ट में उसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। टू मॉनिटर व्हाट्स गोइंग ऑन इन पीपल्स लाइफ, अगेन वही जो मैंने बोला कि लोगों से बात करके जानने की कोशिश कीजिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। प्रोडक्ट से हेल्प कर सकते हैं या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हेल्प कर सकते हैं। नॉट टू मार्केट योर बिजनेस, ठीक है, हमेशा अपने बिजनेस को मार्केट मत कीजिए फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर। वैल्यू बिल्ड कीजिए, वैल्यू दीजिए लोगों को। What method is most effective to introducing the business? आप जब लोगों को बिजनेस बताने की बात आती है तो कौन सा मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? देखो सबसे ज्यादा जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो है फेस टू फेस। जो बात लोगों से फेस टू फेस मिलके बात करने में मजा है वो किसी और चीज में नहीं। रीजन है इसके पीछे कि जब आप किसी के सामने बैठे होते हैं ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, आपको उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा ये पर्सन कितना इंटरेस्टेड होके आपकी बात को सुन रहा है या ये कितना सीरियस है या इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ है भी कि नहीं। तो ये ऐसा तो नहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो आपके घर की दीवारों को देख रहा है, या आप उसको समझा रहे हैं वो इधर उधर ताक रहा है, ठीक है, या आप उसको सीरियस तरीके से कुछ समझा रहे हैं वो हाथ बांध के बैठा हुआ है। उसके बैठने के सिटिंग पोस्चर से आप समझ जाएंगे कि आप सही जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो सबसे बेस्ट मेथड है फेस टू फेस, बट बिकॉज आज कोविड का टाइम है, हम लोगों से बहुत ज्यादा फेस टू फेस नहीं मिल सकते, और खास करके लोकल में तो फिर भी मिल लेंगे, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकते, अभी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते अदर सिटीज में। तो उस केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लोगों से मतलब लोगों के सामने आइए, उनको अपना चेहरा दिखाइए, उनको आप देखिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे वीडियो ऑन नहीं करके बैठना या मैं वीडियो ऑन करके बात नहीं करूंगा, सिर्फ फोन पे बात करके और इसको क्लोज कर दूंगा। बहुत रेयर चांसेस है कि फोन पे वो आपकी बात से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब तक इंसान आपको देखता नहीं है ना वो आपकी बात पे भरोसा नहीं कर पाता। तो वीडियो पे जब आप एक दूसरे के सामने बैठे होंगे ना, अब वो आपको देख रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो वो आपकी बात पे ट्रस्ट ज्यादा करेगा, चांसेस ज्यादा है यहाँ पे उसके कन्वर्ट होने के। एंड थर्ड इज फोन, ठीक है, फोन यानी कि जहां पे आपको उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उसका आपको नहीं आ रहा है, सिर्फ फोन पे बात चल रही है आप लोगों की। तो फोन हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट फेस टू फेस, देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका जूम भी इज आल्सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, बिकॉज जब आप जूम पे कनेक्ट करते हैं किसी के साथ तो आप अपना वीडियो ऑन करके बैठिए, सामने वाले को बोलिए कि वो भी अपना वीडियो ऑन करके बैठे, या फिर आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका जूम एप्लीकेशन चालू नहीं है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो। मास्टर योर इन्विटेशन स्किल, it must create curiosity and interest, not sound like a network marketing invitation। हमें जो हमारी इनविटेशन है उसको ऐसा बनाना है कि वो लोगों के अंदर ना क्यूरियोसिटी पैदा करे, इंटरेस्ट पैदा करे। वहां पे मतलब उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उनको समझाने वाले हैं, बिकॉज अगेन इंडिया में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत कम है। तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ना वो पहले से ही एक राय बना लेते हैं अपनी, अच्छा ये तो नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा है तो वही जोड़ने घटाने वाला काम है, और वहीं पे वो बिना समझे, बिना आपकी कंपनी को जाने, बिना प्रोडक्ट को जाने, बिना अपॉर्चुनिटी को जाने वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको इन्विटेशन को पहली तो चीज, इन्विटेशन को कभी प्रेजेंटेशन मत बनाइए। इन्विटेशन होता है इन्विटेशन, इनवाइट कर रहे हैं आप उन्हें, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं फोन पे हर एक बिजनेस, सारे बिजनेस को, ठीक है। एंड सेकंड, उसके अंदर आपने इंटरेस्ट पैदा करना है, क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। इंटरेस्ट कैसे पैदा कर सकते हो, आप लोगों की सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए कि एक ऐसा बिजनेस है हमारे साथ, मतलब किसी की भी आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, कि किस बैकग्राउंड से कोई इंसान आया था, देन फिर इस बिजनेस को उसने ज्वाइन करके कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया, यानी कि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कीजिए। और जब भी आप किसी पर्सन की सक्सेस स्टोरी उसके साथ शेयर कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, सक्सेस स्टोरी हमेशा उसको ध्यान में रख के शेयर कीजिए। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, कोई जॉब करने वाला पर्सन है, आप उसको उस व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी बताइए जिसने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करके कुछ हासिल किया हो।
अगर आप एक हाउसवाइफ से मिलने वाली हैं या मिलने वाले हैं तो आप उनके साथ हाउसवाइफ की सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट से मिलने वाले हैं तो आप किसी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। आप किसी फार्मर से मिलने वाले हैं तो किसी किसान व्यक्ति की स्टोरी शेयर कीजिए कि उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया। ठीक है, तो जिस भी बैकग्राउंड के व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हो उसी बैकग्राउंड के व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी उसके साथ शेयर करनी है। अगर आप प्रोडक्ट के लिए इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। मतलब जिस भी चीज से रिलेटेड या जिस भी तरह के बैकग्राउंड के इंसान को आप इनवाइट कर रहे हैं उसी तरह की उसके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करके उसके अंदर इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए। यहाँ पे अब एक मास्टर एलिवेटर पिच है और मैं चाहती हूँ या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर आप इसको नोट कर लें। ये एक बहुत अच्छी, बहुत ही पावरफुल पिच है जो मिस्टर टॉड स्मिथ जी यूज करते हैं एंड इसी पिच को यूज करके उन्होंने लोगों को इनवाइट कर करके आज तकरीबन 450-500 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी से अर्न कर दिए। ठीक है, तो ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई नहीं है, ये टॉड स्मिथ जी की स्क्रिप्ट है बताई हुई। मैं चाहती हूँ आप इसको जरूर नोट करें। एंड ये स्क्रिप्ट है दैट आई एम ए रिक्रूटर। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी में मैं आपको बोल के बताती हूँ भी। I am a recruiter with the world's leading metabolic health company operating in 49 countries. मैं एक ऐसी कंपनी का रिक्रूटर हूं या मैं एक ऐसी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट करता हूं जो वर्ल्ड की नंबर 1 मेटाबॉलिक हेल्थ कंपनी है और आज की डेट में 65 प्लस कंट्रीज के अंदर काम करती है। ठीक है, हिंदी में आप इसको बोलेंगे कि मैं एक वर्ल्ड लीडिंग मेटाबॉलिक हेल्थ कंपनी का रिक्रूटर हूं जो आज की डेट में 65, ये 49 ये सर की पीपीटी में था तो ये 49 नहीं है, ये आज से कई साल पहले की पीपीटी है। आज की डेट में 65 प्लस कंट्रीज हो चुका है। Then we are now expanding into India and my role is find the right people to help develop this region of India. ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में रहता है या फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि वी आर नाउ एक्सपेंडिंग, कि क्या हम इंडिया में अभी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं और मेरा काम है कंपनी की हेल्प करना उन राइट लोगों तक पहुंचने में जो दिल्ली एरिया को डेवलप कर सके। ठीक है, या मैं कंपनी की हेल्प कर रहा हूँ राइट लोगों को फाइंड आउट करने में जो दिल्ली एरिया में मिलके कंपनी के साथ इस बिजनेस को एक्सपेंड करने में उसकी मदद कर सके। ये वर्ड फिक्स नहीं है, इसमें आप कुछ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बट ये स्क्रिप्ट आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। आई एम ए रिक्रूटर विद द वर्ल्ड्स मेटाबॉलिक लीडिंग हेल्थ आई एम ए रिक्रूटर विद द वर्ल्ड्स लीडिंग मेटाबॉलिक हेल्थ कंपनी operating in 65 plus countries. We are now expanding into India and my role is to find the right people to help develop this region of India. कि इंडिया के इस एरिया को डेवलप करने के लिए मुझे कंपनी की मदद करनी है राइट लोगों तक या राइट माइंडसेट के लोगों तक पहुंचने में। तो वैसे तो आप दिखने में काफी मतलब आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि आप दिखने में मतलब काफी स्मार्ट हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ और दूसरा काम भी करना चाहिए एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, या क्या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए? तो आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो यस बोलता है देन तभी आपको उसको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करना है। अब जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो प्रोस्पेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है, लेकिन आपने हमेशा उसको यही जवाब देना है फोन के ऊपर। आपने कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं देनी है इनविटेशन में। आप उसको क्या बोल सकते हैं, दैट दिस इज नॉट ए बिजनेस दैट कैन एक्सप्लेन ओवर द फोन, कि ये वो बिजनेस नहीं है जो मैं आपको कुछ ही मिनट में फोन पे समझा दूं। इफ यू वुड हैव एन इंटरेस्ट इन लर्निंग व्हाट वी आर डूइंग, अगर आपका वाकई इंटरेस्ट है ये जानने में कि हम क्या करते हैं, I would enjoy getting together to show you and seeing if it's something you would want to explore further. तो मैं आपके साथ एक बार बैठ के इसको डिस्कस करना चाहूंगा और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या आप आगे मिलकर इस बिजनेस को हमारे साथ बिल्ड करना चाहेंगे या नहीं। अगर कोई भी पर्सन जब आप उनको इनवाइट करते हैं आपसे कुछ भी पूछता है तो आप उनको सिंपली एक बात बोलिए, मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आई एम सो सॉरी, ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको मैं कंप्लीटली आपको फोन पे समझा दूं। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ बैठिए या आप
आधे घंटे का टाइम निकालिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप हमारे साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, और जब भी आप किसी को बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस प्रोडक्ट के ऊपर मत कीजिए। आई होप आप सब लोगों ने ये नोट डाउन कर ली होगी। वैसे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दूंगी इसका, जो ये पिच है, मैं ग्रुप्स में इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। हाँ जी, तो आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसको मैं यहीं तक रखती हूँ।